हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एसबीआई पीओ मेंस 2024 में पूछे गए प्रोबेबिलिटी के एक बहुत खूबसूरत कैसलेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई भी बच्चा स्टूडेंट जो देखेगा इस क्वेश्चन को एग्जाम में, तो 99.99% जो बच्चे हैं इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे भाई, स्किप कर देंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है देखने में ही आपको लगेगा इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया गया है। बच्चे तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन से ऐसे ही डरते हैं, और जब वो देखेंगे एक बार क्वेश्चन को कितना लंबा चौड़ा है तो वो तो पहले ही हाथ खड़े कर देंगे कि मेरे से तो नहीं बनने वाला है। तो क्या ये सच में क्वेश्चन इतना खतरनाक है? और ये एसबीआई पीओ मेंस 2024 में पूछा गया था आपको, ठीक है। तो मुझे पता है कि रियल एग्जाम में जो है इस क्वेश्चन को 0.01% बच्चे ही करेक्ट सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इतने कम बच्चे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि भाई हम लोग की पढ़ाई करने का तरीका ऐसा हो गया है कि हम लोग जो है पहले ही से ही डरे रहते हैं और लंबे चौड़े क्वेश्चन को देखते हैं, खासकर प्रोबेबिलिटी जैसे टॉपिक पे। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम हॉल में इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन जिसने भी मेरे चैनल पे प्रोबेबिलिटी का फुल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वो 2 आवर वाली वीडियो है, उसको देखने के बाद इस क्वेश्चन को आप अप्रोच सही यूज करोगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। तो क्या सच में ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है? इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ में जो प्रोबेबिलिटी का है, या ये बस ये देखने में खतरनाक लग रहा है? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया है। डायरेक्शन: स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन पढ़ के क्वेश्चन को आंसर करना है। तो देयर आर 4 बैग्स, 4 बैग है। ईच बैग कंटेन्स 4 कलर ऑफ बॉल्स, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। तो 4 बैग है मेरा, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 बैग बना लेते हैं भाई। देखो, एक बैग ये हो गया, एक बैग ये हो गया, ठीक है, ये तीसरा बैग हो गया, और ये क्या हो गया, चौथा बैग हो गया। बैग का नाम है ABCD। और चारों बैग में जो है 4 कलर के बॉल है, ठीक है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है और येलो है। तो ये सब में है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो इसको फटाफट लिख लेते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है। इसमें भी क्या है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। अब कितना है इसका इंफॉर्मेशन मुझे दिया गया है, तो उससे हम लोग निकालेंगे। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रेड बॉल इन बैग ए इज डबल द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द सेम बैग। तो बैग ए में जो रेड बॉल है वो 2 टाइम्स है जितना ब्लू बॉल है, ठीक है। तो यानी रेड बाई ब्लू बॉल का रेशियो कितना दिया गया है, 2:1 दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू एंड ग्रीन बॉल इन द सेम बैग इज 2:3। इसी जो बैग में है आपका ब्लू और ग्रीन बॉल का भी रेशियो दिया गया है, कितना है भाई, 2:3 है। तो अब आपने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का पढ़ा होगा। अब मुझे रेड, ब्लू, ग्रीन का रेशियो कैसे पता चलेगा भाई, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4:2 हो गया ना। तो अब जो है रेड, ब्लू, ग्रीन का मेरा कितना हो जाएगा, देखो, रेड का 4 बॉल है तो ब्लू का 2 बॉल है। अब ब्लू का 2 बॉल है तो ग्रीन का 3 बॉल है। इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसमें 4x है, इसमें 2x, इसमें 3x बॉल है, ठीक है। अब और क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ येलो बॉल इन बैग ए इज 3। जो बैग ए में येलो बॉल है ये 3 है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, येलो बॉल 3 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल इन बैग ए एंड बी इज 2:1। जो आपका ए और बी में जो है रेड बॉल का जो रेशियो है वो दिया गया है, कितना है, 2:1। तो मुझे पता है ना, रेड बॉल जो ए में कितना है आपको, 4x है। तो 4x है तो बी में रेड बॉल कितना हो जाएगा भाई, ये 2 से चला गया यानी 2x हो जाएगा। मतलब जो रेड बॉल है आपको कितना है, 2x है बैग बी में, ठीक है। और इसमें जो रेड बॉल कितना है, इसको लिख लेते हैं यहाँ, 4x, 2x, 3x, और ये तो 3 है आपका, ठीक है। तो गाइज देखो, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से चलेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, इत्मीनान से बनाएंगे। मेंस एग्जामिनेशन के आपके पास बहुत टाइम रहता है। आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल इन बी इज 1:1 रिस्पेक्टिवली। बैग बी में जो रेड और ब्लू बॉल है 1:1 है, मतलब सेम नंबर है, ठीक है। तो रेड बॉल 2x है तो ब्लू बॉल भी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है, लिख लिया हमने। और क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन बैग बी इज 33.33% मोर देन द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन बैग ए। तो ए में कितना है, ग्रीन बॉल आपका 3x है। इससे जो है 33.33% ज्यादा है। मतलब कितना ज्यादा है भाई, 100/3%, यानी 100/3 इंटू 1/100, यानी 1/3 ज्यादा है। यानी 4/3 टाइम्स है, तो यानी 4/3 टाइम्स है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4x। तो मतलब कितना है मेरा, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल जो बैग बी में है वो कितना है, 4x है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, 4x है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ येलो बॉल इन बैग बी इज हाफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन द सेम बैग। तो ग्रीन बॉल तो मेरा 4x है, तो येलो बॉल उसका आधा यानी 2x है, ठीक है। तो देख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आराम से सॉल्व कर रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग सी इज 15। बैग सी में मेरा टोटल बॉल कितना दिया गया है, 15 बॉल है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसमें क्या है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन येलो बॉल फ्रॉम बैग सी इज 1:5। ठीक है, तो इसमें से जो एक येलो बॉल निकालना है, टोटल बॉल 15 है, उसका प्रोबेबिलिटी 1/5 है, यानी येलो बॉल पता चल जाएगा ना इससे कितना है, 3 है। मतलब बैग सी में येलो बॉल कितना है मेरा, 3 है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ ग्रीन एंड येलो बॉल इन बैग सी इज 2:3 रिस्पेक्टिवली। ग्रीन और येलो बॉल जो है का रेशियो कितना है मेरा, 2:3 है। तो यानी 3 येलो बॉल है तो मेरा ग्रीन बॉल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि येलो बॉल तो 3 है ना। तो यहाँ ग्रीन बॉल कितना हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रेड बॉल इन बैग सी इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन द सेम बैग। तो जितना रेड बॉल कितना है, जितना ग्रीन बॉल है उससे 2 ज्यादा है। तो ग्रीन बॉल 2 है तो रेड बॉल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो 4 2 6 3 9, ये हो गया, बचा हुआ 6 बॉल क्या हो जाएगा, ब्लू बॉल हो जाएगा। टोटल 15 बॉल है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल इन बैग सी एंड डी इज 2:3। तो बैग सी और डी में जो रेड बॉल का रेशियो है वो कह रहा है 2:3 है। तो हमको सी में तो पता है ना कितना रेड बॉल है, देखो 4 है ना। तो ये 4 है, डी में रेड बॉल कितना हो जाएगा आपको, 6 हो जाएगा। तो डी में मेरा रेड बॉल कितना है, ये कितना है आपको, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रेड बॉल 6 लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन बैग डी इज 33.33% मोर देन द नंबर ऑफ रेड बॉल इन बैग डी। मतलब ब्लू बॉल कितना है बैग डी में जो ब्लू बॉल है वो 4/3 है जितना रेड बॉल है। तो रेड बॉल तो 6 है, तो मतलब ब्लू बॉल कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। तो इसमें ब्लू बॉल 8 है बैग डी में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन बैग डी इज हाफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन बैग बी। मतलब जो ग्रीन बॉल है बैग डी में वो कितना है, जितना बैग बी में ग्रीन बॉल है उसका आधा है। ठीक है, तो ग्रीन बॉल डी में कितना है भाई, डी में है ये, जितना ग्रीन बॉल बैग बी में है उसका आधा है। इसको अभी नोट कर लेते हैं, आगे काम आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ येलो बॉल इन बैग डी इज 50% लेस देन द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन द सेम बैग। ठीक है, तो मतलब येलो बॉल बैग डी में कितना है भाई, येलो बॉल जो बैग डी में है वो कितना है, 50% लेस है। 50% लेस देन नंबर ऑफ ग्रीन बॉल, यानी जो आधा है जितना ग्रीन बॉल है बैग डी में। ठीक है, तो इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ब्लू बॉल फ्रॉम बैग ए इज 4:21। अब एक ब्लू बॉल निकालना है, 2x ब्लू बॉल है, उसमें से टोटल बॉल कितना है, 6x 9x+3। ठीक है, तो एक ब्लू बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया गया है मेरा, 4:21। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो देखो ये 2 से आ गया, ये 21x हो गया, ये 18x+6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 3x कितना हो गया, 6 हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब जो है हमको पता चल गया ना x का वैल्यू 2 है, तो ये से रेड बॉल कितना है, 8 है, ये कितना है, 4 है, ये कितना है, 6 है। टोटल बॉल कितना है, 8 4 12 6 18 3 21, मतलब टोटल बॉल 21 है। ठीक है, इसमें मेरा रेड बॉल कितना है, 4 है, ये कितना है, ये 4 है, ग्रीन बॉल कितना है, 8 है, येलो बॉल कितना है, 4 है। टोटल 4 4 8 8 16 4 20, टोटल 20 बॉल है। ठीक है, अब जो है मेरा क्या कह रहा है, ग्रीन बॉल जो डी में है कितना था भाई, ब्लू बॉल जितना था बी में उसका, ग्रीन बॉल जितना था बी में उसका आधा। तो ग्रीन बॉल कितना है बी में, 8 है, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब येलो बॉल कितना है डी में, जितना ग्रीन बॉल है उसका आधा, तो ग्रीन बॉल 4 है, तो येलो बॉल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देख रहे हो इस तरह स्टेप बाय स्टेप चल के हमको ए बी सी डी बैग में टोटल बॉल कितना है और उसमें रेड ब्लू ग्रीन येलो कितना है ये पता चल गया। तो क्या आपको इतना मुश्किल लगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रोबेबिलिटी के, तो हम लोग क्या किया, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, उससे जो है मेरा जो अननोन था रेड ब्लू ग्रीन येलो कितना है चारों बैग में आराम से निकल गया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं क्योंकि अब हमारे पास डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड विच वन इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ग्रीन बॉल इन बैग ए इज 3:8। तो एक ग्रीन बॉल निकालना है हमको बैग ए से, तो टोटल ग्रीन बॉल कितना है, 6 है। ठीक है, अब टोटल बॉल कितना है, टोटल बॉल 21 है, तो ये कितना हो गया, 3 दूना 6 3 सतह इक्कीस, ये तो 2:7 आ गया मेरा। ठीक है, तो ये कह रहा है 3:8 है, तो ये गलत है मेरा। अब दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू रेड बॉल इन बैग बी, 1/18 है, तो 2 रेड बॉल निकालना है बैग बी से, तो टोटल रेड बॉल कितना है, 4 है, तो 4 में से 2 निकालना है, टोटल 20 बॉल में से 2 निकालना है। ठीक है, तो 4C2 आपका कितना हो जाएगा, फटाफट कर लो, 4 2 4 गुना 3 2 से चला गया, यानी ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6, और 20C2 कितना हो गया, फैक्टोरियल 20 18 2, यानी कितना हो गया, ये 20 गुना 19
डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो गया 190 हो गया। ठीक है, तो ये 190 हो गया तो कितना हो गया आपको 6 6 तिया 18 2 तिया 6 2 नमा 18 3:95 हो गया। तो ये तो 3:95 है, ये कह रहा है 1/18 है, तो ये भी क्या है गलत है। अब तीसरा क्या चेक करना है स्टेटमेंट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ग्रीन बॉल इन बैग डी इज 1/10.2। तो 2 ग्रीन बॉल निकालना है हमको बैग डी से। तो इसमें देखो टोटल ग्रीन बॉल कितना है 4 है, उसमें से 2 निकालना है और टोटल 20 में से हमको 2 निकालना है, यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ना। तो 4 CT तो हम लोग ऑलरेडी लिए हैं 6 हो जाता है, और फैक्टोरियल 20 ये कितना 20 C2 भी हम लोग एक्चुअली कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये कितना आ गया था आपको 190 आ गया था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 2 तिया 6 2 नवा 3:95 आ गया। ठीक है, तो ये भी मतलब सही नहीं है मेरा, क्योंकि ये बोल रहा है 1/10.2 प्रोबेबिलिटी है, तो ये भी मेरा क्या है फॉल्स है। मतलब इसमें तीनों स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा ऑल फॉल्स, डी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो एक बार डाटा कलेक्ट कर लेगो तो क्वेश्चन कितना इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज है कि डाटा को आप सही कलेक्ट करो। इस केस में क्या था, हमको सारे बैग में टोटल बॉल कितना है, उसमें रेड ब्लू ग्रीन येलो कितना है बैग ABCD में, वो अच्छे से निकाल लेना था। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपको इजीली बन जाता है। चलो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब आते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है एक्स इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लू बॉल एंड 1 रेड बॉल फ्रॉम बैग सी। तो बैग सी से हमको क्या निकालना है भाई, 2 ब्लू बॉल निकालना है और 1 रेड बॉल। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है एक्स है, तो एक्स क्या हो जाएगा भाई 2 ब्लू बॉल निकालना है, टोटल 6 ब्लू बॉल है उसमें 2 निकालना है और 4 रेड बॉल है उसमें 1 निकालना है। ठीक है, तो टोटल 15 बॉल में से हमको 3 बॉल निकालना है। तो ठीक है, तो ये हमको एक्स हो जाएगा। तो 6C2 कितना हो जाएगा, फटाफट कैलकुलेट कर लो, 6 2 4 6 × 5 2, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी 15 और 4C1 तो 4 ही हो जाएगा। 15C3 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 15 2 15 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 15 × 14 × 13/2, यानी ये कितना हो जाएगा आपको। तो गाइस 15C3 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 15 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 15 3 12 और फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो ये 15 × 14 × 13 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 35:13 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये 3 से 5 दिया 15 5 7 35 हो गया, तो ये कितना हो गया आपको 12:91। तो मतलब x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 12:91। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। कह रहा है y is the probability of getting 2 red ball and 1 blue ball when 3 balls are randomly picked from the bag D। तो बैग D से क्या है 2 रेड और 1 ब्लू बॉल निकालने। ठीक है, इससे हम लोग क्या निकालना है 2 रेड एंड 1 ब्लू बॉल। तो इसका प्रोबेबिलिटी जो है y है, तो वो निकालना है। तो इसमें 6 रेड बॉल है उसमें 2 निकाल रहे हैं, और कितना है 8 ब्लू बॉल है उसमें हम लोग 1 निकाल रहे हैं। मतलब जो है टोटल जो आपका कितना 20 बॉल में हम लोग कितना निकाल रहे हैं भाई 3 बॉल निकाल रहे हैं, यही होगा ना। तो अब देखो 6C2 तो हम लोग निकाल चुके थे, कितना आया था भाई 15 आया था, और 8C1 तो 8 ही हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 20C3, तो 20C3 निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 20 17 फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो 20 × 19 × 18/6। ठीक है, तो ये 3 से चला गया, यानी कितना हो गया 60 × 19। ठीक है, अब ये 4 से चला गया और ये 2 से चला गया, तो ये कितना आ गया आपको 2:19। ठीक है, तो देखो हमको x का वैल्यू पता चल गया कितना है 12/91 है, और y का वैल्यू पता चल गया कितना है 2/19 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई वाई। तो x बाई वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 12/91 इंटू 19/2। तो देखो ये 6 से चला गया, तो ये कितना हो गया आपको 6 × 54 4 114/91 हो गया। ठीक है, तो एक्स बाई वाई का क्या यही हो गया 114/91 हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा ए विल बी द आंसर। तो देख रहे हो कितना सिंपल वे में बन रहा है, क्या आपको इतना खतरनाक लग रहा है। तो क्वेश्चन यही करना होता है आपको, मेंस एग्जामिनेशन में कंसेप्ट क्लियर है तो कितना भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा जाए, कितना भी घुमा फिरा के पूछा जाए, वो इजीली बन जाता है। आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया उसको यूज करके डाटा कलेक्ट करो, जैसे मैंने किया इस केस में। ठीक है, उसके बाद देख रहे हो क्वेश्चन जो है बस कैलकुलेशन करना होता है, इसमें हमको बस कैलकुलेशन करना पड़ रहा है और क्वेश्चन सिंपली बन जाता है। ठीक है, तो इसके बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। चलो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड विच वन इज ट्रू, कौन सा सही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड बॉल फ्रॉम बैग ए व्हेन लोएस्ट कलर बॉल आर रिमूव्ड इज 4:7। तो देखो लोएस्ट कलर बॉल रिमूव, थोड़ा सा इसने चालाकी कर दिया। अब बैग ए को देखो, इसमें सबसे कम नंबर वाला बॉल कौन है, येलो वाला है ना, क्योंकि वो 3 है, तो इसको रिमूव कर देंगे। अब मतलब 8 रेड बॉल है
और 4 ब्लू बॉल है और 6 ग्रीन बॉल है, क्योंकि कह रहा है लोएस्ट कलर्ड बॉल को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। तो अब जो इससे एक रेड बॉल निकालना है, तो 8 रेड बॉल है और टोटल बॉल अब कितना रह गया मेरा, 21 था, उसमें 3 घट जाएगा, येलो बॉल निकल गया है ना, तो 18 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 4:9 हो जाएगा। लेकिन ये तो कह रहा है 4:7 है, तो मतलब अभी भी ये क्या है, फॉल्स है। तो देख रहे हो, थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लू बॉल फ्रॉम बैग सी इज 3/19। तो 2 ब्लू बॉल निकालना है बैग सी से, तो इसमें से 2 ब्लू बॉल निकालना है आपको, ठीक है। 6 ब्लू बॉल है, उसमें से 2 निकालना है, टोटल 15 है, उसमें 2 निकालना है, यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ना। तो 6C2 कितना होता है, 15 होता है, हम लोग कैलकुलेट किए थे ना अभी। और 15C2 कितना होता है, ये लिख दो, हो जाएगा 13 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 × 14/2 यानी कितना हो गया, 7:15 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये कितना हो गया, ये तो 1:7 आ रहा है, तो मतलब ये तो बोल रहा है 3:19 है, तो ये भी फॉल्स है। अब तीसरा स्टेटमेंट को चेक करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 येलो बॉल फ्रॉम बैग डी इज 1:10। तो बैग डी से जो है एक येलो बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी, तो टोटल 2 येलो बॉल है और टोटल बॉल कितना है, 20 है। तो ये कितना हो जाएगा, एक येलो बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी 1:10। तो 1:10 है, हाँ बिल्कुल है, तो यानी ये सही है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है भाई, ओनली 3। तो देख रहे हो कितना इजी था भाई। आपको स्टार्ट में लग रहा होगा कितना मुश्किल क्वेश्चन है भाई, प्रोबेबिलिटी का कैसलेट, इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया गया है, कैसे बनेगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग डाटा कलेक्ट कर लिए तो उसके बाद क्वेश्चन कितना ईजी हो जाता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को आप रियल मेंस एग्जामिनेशन में स्किप करते या अटेम्प्ट करते। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो जो मैंने आपको अप्रोच सिखाया है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको यूज करके आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, अगर आपको खतरनाक क्वेश्चन दिखा तो आप देख के ही डर जाओगे या अटेम्प्ट करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो गाइस इस प्रोबेबिलिटी कैसलेट वाला जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा, और होपफुली इस क्वेश्चन को बनने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि डाटा जो है आपके पास ऑलरेडी कलेक्टेड है कि किस बैग में कितना बॉल है और किस कलर का बॉल कितना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे इसका आंसर जरूर बताना क्या होगा। तो गाइज देख रहे हो, ये जो प्रोबेबिलिटी का कैसलेट है इस बार के भी एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी के मेक श्योर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप अच्छे से क्लियर कर लेना। मैंने इसकी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो शेयर की है, 1 शॉट वाली वीडियो है, 2 आवर्स प्लस की वो वीडियो है, ठीक है। तो उसमें जितने प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट है थोड़ा एक्स्ट्रा ही मैंने बताया, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आप पे जो है लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख ली है तो आपको जो है ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा लेवल का बताया है। तो ये क्वेश्चन आप जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा पैराग्राफ कैसलेट क्वेश्चन था, इसको भी आप रियल एग्जाम हॉल में इजीली सॉल्व कर लेते। तो इसके जो 4 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन है, मतलब जो है आप 8 में से 8 मार्क्स स्कोर कर सकते थे, ठीक है। तो मेक श्योर इस तरह के जो प्रोबेबिलिटी के कैसलेट है वो सॉल्व करो, यही आपको कंपटीशन में क्या देगा भाई, एज देगा। क्योंकि इतने लोग बैठते हैं, अगर आप जाके रियल एग्जाम में ये प्रोबेबिलिटी का कैसलेट सॉल्व कर लोगे, जो कि 99.99 बच्चे क्या करते हैं भाई, इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को, कैसलेट को लंबा चौड़ा पैराग्राफ देख के ही डर जाएंगे, वो उसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। लेकिन अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लो एक बार, तो उसके बाद तो आप इसको जरूर बनाओगे। और हमेशा मैं क्या कहता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो अप्रोच देखो, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने सॉल्व किया, डाटा कलेक्ट किया, आप भी उसी तरह डाटा कलेक्ट करना। ये नहीं कि बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के डर जाए, हमेशा अप्रोच सीखो कि क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो गाइज होपफुली आज आपने एंजॉय किया होगा, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। प्रोबेबिलिटी का बहुत खूबसूरत कंसेप्चुअल कैसलेट क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा आपको पैराग्राफ में दिया गया था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए तो जो इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह के आने वाले टाइम में और भी जो अरिथमेटिक टॉपिक है आपके, उस पे भी मैं कैसलेट और डीआई के वीडियो लाने वाला हूँ। मेंस एग्जामिनेशन के पहले मैंने आपको इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस के लिए, कि रियल एग्जाम में आप जाके मैथ में अच्छा स्कोर करोगे ही करोगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन बच्चे स्किप कर दे रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप बिल्कुल स्किप नहीं करोगे, उस क्वेश्चन को रियल एग्जाम में सॉल्व करके आओगे, ठीक है। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।